नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। थर्ड यूनिट हमारी चल रही थी, इसका आज हम ये लास्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम नोटिस के बारे में बात करेंगे कि यदि आपको लेटर राइटिंग के बारे में नहीं दिया जाए, जो 6 नंबर का प्रश्न आता है, तो आपको 6 नंबर का एक प्रश्न दिया जा सकता है जिसमें आपको नोटिस लिखने को कहा जाएगा। अब नोटिस लिखते कैसे हैं वो आप देख लीजिए। तो मैंने इसको दो प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो नोटिस हैं वो आपको अपनी कॉपी में कैसे याद करके रखना है और आपको पेपर में अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करके लिख के आना होता है। तो नोटिस के लिए आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे लगभग 6-7 लाइनें लिखनी होती हैं और इन 6-7 लाइनों को आप अपने हिसाब से अपने दिमाग में कैसे याद रखेंगे, उसके लिए हमने एक हिंदी अंग्रेजी वाला एक फॉर्मेट बनाया है। तो आज हम जैसे मान लो नोटिस लिखना हो हमें, एक टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है समर वेकेशन टूर। हो सकता है आपके बारे में आपकी जो पेपर हो उसमें कोई अन्य टॉपिक पे आपको लिखना हो, तो एक टॉपिक जो आपको दिया जाएगा उसको उसका जो आप आंसर लिखोगे, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको एक लिखना है डेट। जिस दिन का आप नोटिस लिख रहे हो उस दिन के आप डेट और ईयर लगाइए। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है आपको नोटिस, और फिर लिखना है उस टॉपिक का नाम जिसके ऊपर आपको नोटिस लिखना है। जैसे हमने लिखना है ऊपर वाला समर वेकेशन टूर। तो आपने जब ये लिखा तो आपको याद रखना है कि ये जो तीनों लाइनें आपने लिखी ये तीनों कैपिटल लेटर में लिखनी है, और इसके अलावा आपको डेट इसी तरह लिखना है। फिर बाद में आपको याद रखना है कि कैसे लिख के आना है। तो आप एक एक करके देखते जाइएगा। तो पहली लाइन आपकी होगी कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, तो इसका आप अंग्रेजी बनाओगे तो आपको क्या क्या सामने आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि। फिर उसके बाद अगला है कि हमारी स्कूल आयोजित करने जा रही हैं, तो इसका हम बनाएंगे अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यानी आयोजित करने जा रही हैं। क्या आयोजित करने जा रही हैं? अ समर वेकेशन टूर ऑफ राजस्थान, एक ग्रीष्मकालीन टूर यानी यात्रा भ्रमण के लिए ऑफ राजस्थान, राजस्थान का, इन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में। तो आप अगर आपको लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप, तो हम लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। तो आपको वहाँ ऐसा लिखना है। आगे देखते हैं आगे क्या लाइनें होगी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा इंक्लूड किए जाएंगे इस टूर में। जो आपका ये टूर होने वाला है, इस टूर में हम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा को इंक्लूड करेंगे। तो इसको कैसे लिख के आना है, देखिए। आप लिखोगे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एंड कोटा विल बी इंक्लूडेड इन दिस टूर, इस टूर के अंदर ये तीनों शामिल हैं। फिर आगे देखिए आगे क्या है। आगे है हमारे पास कि टूर का ड्यूरेशन होगा 7 दिन का। कितने दिन का है? 7 दिन का। तो आगे लिखते हैं कि कितने दिन का है, तो उसका आएगा द ड्यूरेशन ऑफ द टूर विल बी ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का है। तो ऐसे आप लिखोगे कि ब्लड डोनेशन कैंप किस दिन आयोजित किया जाना है और कहाँ आयोजित किया जाना है। तो नोटिस में सिंपल सी बात होती है, पहले आप यहाँ डेट लिखिए, उसके बाद आप कैपिटल लेटर में जो 3 लाइनें हैं नोटिस, उसके ऊपर आपके स्कूल का नाम, नीचे आप उस टॉपिक का नाम लिखोगे। फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है हमारी स्कूल आयोजित कर रही है एक ब्लड डोनेशन कैंप इस तारीख को इस जगह। तो इंटरेस्टेड विद्यार्थी जो हैं यहाँ पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने के लिए उनको एक फॉर्म भरना होगा। तो ये इतना सा आपको लिखना होता है। तो यहाँ भी बस इतना ही लिखा हुआ है कि हमारी स्कूल आयोजित करने जा रही है, आपको सूचित किया जाता है कि हमारी स्कूल आयोजित करने जा रही है, ऑर्गेनाइज करने जा रही है एक समर वेकेशन टूर राजस्थान का अगले सप्ताह। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा ये जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं घूमने के लिए। द ड्यूरेशन ऑफ द टूर विल बी 7 डेज, तो 7 दिनों की ये जो है ड्यूरेशन है यानी यात्रा है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स यानी जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, शुड डिपॉजिट वो जमा करवाएं, रेट 3000, 3000 रुपये पर पर्सन, एक विद्यार्थी के लिए, टू अंडर साइन टिल 30 मार्च 2070, यानी कि
जो डेट आपको दी गई है कि कितनी तारीख तक जमा करवाना है, अंडर साइन का मतलब कि जिसके नीचे साइन हुए हुए हैं उनको आपको जमा करवाना है, पर पर्सन इतने हज़ार रुपये। तो बस आपको इतना लिख के आना होता है। फिर आपको लिखना है कि ये जो नोटिस है किसकी तरह से, किसकी तरफ से पब्लिश किया गया है। तो ये संजय शर्मा या कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति जो प्रिंसिपल हैं स्कूल का उसकी तरफ से आयोजित करवाया जा रहा है। तो स्कूल के प्रिंसिपल का यहाँ आपको लिखना होता है। तो नोटिस लेखन में हमने देखा कि अगर आपको हिंदी में अच्छे से पता है कि क्या लिख के आना है, तो आप अंग्रेजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले डेट लगानी है, अपनी स्कूल का नाम लिखना है, बीच में नोटिस लिखना है और फिर उस टॉपिक का नाम लिखना है जो आपको लिखना है पेपर के अंदर। फिर हमें लिखना है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारी स्कूल आयोजित करवाने जा रही हैं एक ब्लड डोनेशन कैंप, समर वेकेशन कैंप, एक ऑडिटोरियम के अंदर म्यूजिक शो, कुछ भी आप लिख सकते हो। और वो जो है कहाँ आयोजित होगा, उसकी डेट क्या रहेगी और पर पर्सन कितने रुपए डिपॉजिट करवाने हैं जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उनको। और फिर नीचे लिख देना है आपको अपने प्रिंसिपल का नाम, और उनका नाम लिखने मतलब उनके साइन होंगे यहाँ पे। तो ये आपका एक नोटिस लिखने का तरीका होता है। ऐसे ही मान लो कि यदि एक नोटिस ऐसा हो जिसमें खोई हुई वस्तु के बारे में बताना हो, तो आपको कैसे लिखना है, तो वही पैटर्न आप शुरू से यूज़ करोगे, वही वाला पैटर्न, जैसे कि एक तो डेट लगानी है और उसका ईयर लिखना है, फिर आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर लिखना है नोटिस, और फिर लिखना है जैसे अगर कोई चीज़ खो गई है तो उसके बारे में लिखेंगे लोस्ट। और फिर इसमें क्या लिखेंगे कि मैंने खो दी है, मतलब सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, यानी ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, यहाँ तक का तो हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे कि मैंने खो दी है, आई हैव लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ, माई, मेरी फिजिक्स बुक, माई फिजिक्स बुक, स्कूल कैंपस में कहीं, समवेयर इन द स्कूल कैंपस, या समवेयर का मतलब कि मुझे पता नहीं है कि कहाँ खोई हैं बट स्कूल कैंपस में खोई हैं। फाइंडर को यानी ढूंढने वाले को सूटेबल रिवॉर्ड किया जाएगा, सूटेबल रिवॉर्ड दिया जाता है मतलब उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे। फाइंडर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड, यानी उसको दिए जाएंगे। कृपया इसे लौटा दे, यानी जो आपको मिला है उसको लौटाना है। प्लीज़ रिटर्न इट टू द अंडर साइन, जिसके साइन नीचे हो रहे हैं उसको आप लौटा दीजिए। इफ़ यू फाइंड इट, यदि आपको वो मिले। तो मैंने अपनी फिजिक्स की बुक खो दी है कैंपस में कहीं, तो आपको बिल्कुल यही पैटर्न लिखना है कि चाहे कोई भी चीज़ खो जाए उसको आप बिल्कुल इसी पैटर्न में लिखे होगे। अगर मान लो खोने की जगह आपको वो चीज़ मिल चुकी है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे फाउंड के बारे में। फिर क्या लिखोगे, फाउंड का नोटिस, और फिर आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले डेट और ईयर लिखना है, फिर स्कूल का नाम, फिर यहाँ लिखोगे नोटिस, और जिस टॉपिक पे लिख रहे हो, जैसे यहाँ फाउंड है तो फाउंड के बारे में लिखेंगे। अब इसको अच्छे से देख लेते हैं कि यहाँ आपको क्या लिख के आना है। तो आप लिख के आओगे कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड डेट, कि काले कलर का एक बैग मिला था। अ बैग ऑफ ब्लैक कलर वाज फाउंड, तो एक बैग था जो काले कलर का वो मिला है स्कूल लाइब्रेरी में, इन द स्कूल लाइब्रेरी। ओनर को कांटेक्ट करना चाहिए, जो ओनर है इसका, जिसका ये बैग है, उसको कांटेक्ट करना चाहिए। द ओनर मस्ट कांटेक्ट टू द अंडर साइन, अंडर साइन यानी जिसके साइन नीचे हैं उस व्यक्ति से सॉलिड प्रूफ के साथ, विद सॉलिड प्रूफ, जो जो सबूत हैं पक्के सबूत उसके साथ वो मिले ताकि उसको वो लौटा सके। तो ये आपको ऐसे लिखना है। और अंडर साइन में क्या होता है, यहाँ आपको जैसे मान लो लाइब्रेरी के अंदर आपको मिला है, लाइब्रेरियन को मिला है, तो लाइब्रेरियन का नाम लिखना है और उसका आप यहाँ लिख दोगे कि ये किसको मिला है। तो ये बात हो चुकी है कि इस प्रकार नोटिस लिख के आना है। अब हम इसी में बात कर लेते हैं कि पैराग्राफ में आपको क्या क्या याद करके जाना है। तो आपकी सीरीज में दे रखे हैं पैराग्राफ, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर, एक तो है माई बेस्ट फ्रेंड, और एक है आपका माई बेस्ट टीचर, और पोल्यूशन का आप याद रखें, सेव वाटर का याद रखें। तो कहने का मतलब ये है कि पैराग्राफ तो कुछ भी आ सकता है, बट आपको अगर पैराग्राफ के अल्टरनेटिव में कुछ दिया जाए विकल्प में, आपको वो लिखना है। तो आपको याद रखना है कि यदि आपको पैराग्राफ लिखना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आपको सीखना है एक तो नोटिस लिखना और एक लेटर कैसे लिखा जाता है, ताकि आपके 6 नंबर जो हैं वो फिक्स हो जाए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने में आए और उनको भी जो है पढ़ने को चीज़ें मिले। चैनल सब्सक्राइब करने की बात नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो वो भी आप कर सकते हैं,
ये जो PDF है आपको ये टेलीग्राम पे निःशुल्क मिल जाती हैं, तो किसी को 1 रुपये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है।